ओम शांति। ओम शांति। आज है 6 जनवरी 2022 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही विकर्म बनते हैं। देह अभिमान में आने से ही विकर्म बनते हैं। इसलिए प्रतिज्ञा करो, इसलिए प्रतिज्ञा करो और सब संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, और सब संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। प्रश्न है, कौन सा खेल नेचुरल है? कौन सा खेल नेचुरल है लेकिन मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं? कौन सा खेल नेचुरल है लेकिन मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं? उत्तर है, ड्रामा में यह जो नेचुरल कैलेमिटीज आती है, ड्रामा में यह जो नेचुरल कैलेमिटीज आती है, विनाश के समय एक ही समुद्र की लहर में सब खंड, टापू आदि खत्म हो जाते हैं। समुद्र की एक लहर में सब खंड, टापू आदि खत्म हो जाते हैं, जिसका रिहर्सल अभी भी होता रहता है, जिसका रिहर्सल अभी भी होता रहता है। यह सब नेचुरल खेल है, यह सब नेचुरल खेल है। इसे मनुष्य गॉडली एक्ट कह देते हैं। इसे मनुष्य गॉडली एक्ट कह देते हैं। परंतु बाबा कहते, मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता। परंतु बाबा कहते, मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूँ, यह सब ड्रामा में नूद है। यह सब ड्रामा में नूद है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बाबा पूछता, कौन आया, अर्थात किसकी याद आई? बाबा की। ऐसे नहीं कि आकर दिल में बैठ गया, फिर तो सर्वव्यापी हो जाए। अगर एक एक के दिल में बैठे, फिर तो कितने ढेर सारे परमात्मा हो गए ना, फिर तो सर्वव्यापी हो गया ना। बाबा कहते, नहीं, कौन आया मेरी याद में। याद आई ना बाबा की। अकाल मूरत, जिसको काल खा न सके। सिख लोगों के पास अकाल तख्त भी है, उनके पास अकाली लोग भी। वो लोग खुद नहीं समझते कि सिख धर्म प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है ना, घर गृहस्थ में रहने वाला धर्म है। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप है। दूसरा है सन्यास धर्म, निवृत्ति मार्ग का, है ना। सन्यासी क्या करते, सब छोड़ छाड़ के चले जाते, घर बार छोड़ हद का सन्यास कर पवित्र बनते, है ना। घर में रह के पवित्र नहीं बनते, घर छोड़ करके पवित्र बनते।
अब जंगल में तो जरूर पवित्र ही रहते होंगे, तो हर एक धर्म की रस्म रिवाज अलग है, तो शिक्षा भी अलग है। और वह है निवृत्ति मार्ग का धर्म, है ना। संन्यास धर्म निवृत्ति मार्ग का धर्म है। उनको फॉलो करने वाले को भी घर बार छोड़ कफनी पहननी पड़े। सुना, जो संन्यास धर्म अपनाएगा तो वो भी क्या करेगा, घर बार छोड़ेगा। फिर भल वो लोग कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहते भी ज्ञान पा सकते हो, परंतु वह कोई ज्ञान नहीं ना। जब उनके जैसा फॉलो नहीं किया तो बाबा कहते वो कोई ज्ञान थोड़ी। तो न सन्यासी ऐसे करा सकते, किसी को घर बार नहीं छुड़ा सकते, और न घर में रहते हुए उनको ज्ञान दे सकते। तो वास्तव में गुरु वह जो सदगति देने वाला, और वह तो एक ही है। को गुरु नानक ने भी शिक्षा दी है, वह भी परमात्मा की ही महिमा करते हैं। एको ओंकार अकाल मूरत अयोनि है। कोई योनि, न मनुष्य न पशु न पक्षी, है ना। अयोनि है, वो स्वयं परमात्मा है ना। वो स्वयं भू अर्थात रचता है, निर्भय है, निर्वैर है, अकाल मूरत, सतगुरु प्रसाद, जप साहेब आदि, यह महिमा है उस परम पिता परमात्मा की। तो अकाल मूरत को ही मानते हैं और वही बताते हैं सतयुग आदि सत, होसी भी सत, है भी सत। फिर यह भी कहते हैं मूत पलिति कपड़ धोए। तो पतित पावन माना ही मूत पलिति कपड़ साफ करते हैं, है ना। बाबा कहते पतितों को पावन बनाते हैं ना, तो साफ करते हैं तब उनकी महिमा गाते हैं। फिर कहते हैं असंख्य चोर हराम खोर, तो यह भी इसी समय की महिमा है। फिर नानक कहे नीच विचार कर, कि हमने क्या कर्म किए हैं उसको विचार करो। फिर उनके ऊपर बलिहार जाते हैं ना, बलि चढ़ने की बात है, बलिहार जाते हैं। तो जरूर जब वह आया तभी तो बलिहार जाते हैं, है ना। वहां भी सेवक होते हैं, उनको दास कहते हैं ना। वो गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा करते हैं, वहीं रहते हैं, तो बलिहार जाते हैं, वो उसको बलिहार जाना कहते हैं। अब जब वह आया तब तो बलिहार जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मैं अहिल्याओं, गणिकाओं, साधुओं का भी उद्धार करने आता है ना। अहिल्या बाबा कहते हैं जो पत्थर बुद्धि जैसी महात्माएं, गणिका कहते हैं जो भगवान की सेवाओं में रहते हैं ना। तो साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं, तो जरूर सब पतित ठहरे। अब यह है बेहद की बात, तो जरूर बेहद का मालिक ही आकर समझाएंगे। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरी रचना है। बाबा कहता इन तीनों को भी मैंने रचा है। तो ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, और शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। अब दूसरे जो आते हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं, विनाश नहीं करते। लेकिन बाबा कहता मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म रचता हूं और बाकी धर्मों का विनाश कराता है। ऐसे नहीं कि वो गुरु लोग सदगति दाता है। सदगति किसकी करेंगे? उनकी वंशावली की ही पूरी वृद्धि नहीं हुई है तो सदगति कैसे करेंगे, है ना। वो तो जब आत्माएं जो आई उन्होंने शरीर छोड़ दिया तब जाके धीरे धीरे उनकी वंशावली बढ़ती है, तो उनकी ही आत्माएं पूरी नहीं आई तो सदगति कैसे करेंगे। बाबा कहते हैं मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और अधर्मों का विनाश कराता हूँ। तो इस समय सब तमो प्रधान पाप आत्मा बन गए।
मनुष्य जो इस बेहद ड्रामा के पाठधारी हैं, तो उन्हों को मालूम होना चाहिए कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ना। हम सब पाठ बजा रहे हैं ना, पता होना चाहिए ना सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप आकर हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं और यह भी समझते हैं जरूर बाप आकर स्वर्ग सचखंड की स्थापना करेंगे और झूठ खंड का विनाश करेंगे। तो सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा ठहराना, तो यह सब बातें बाबा ही समझाते हैं। अब सभी तो धारण कर नहीं सकते। बाबा जो सुनाते हैं वो सब तो सुनेंगे नहीं, और सुनेंगे भी तो धारण नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। जितना देही अभिमानी होंगे, अपने को अशरीरी आत्मा समझेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो धारणा होगी। देह अभिमानी को धारणा नहीं होगी। तो योग से ही आत्मा के पाप दग्ध होते हैं, और दिन में तो देह अभिमान रहता है ना। सारा दिन देह से कार्य लेते हैं तो बाबा के देह अभिमान रहता है। तो देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कब करनी चाहिए? तो बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाला बनो। सुना? कितनी नींद आती है? रात भर सोते हैं फिर भी कहेंगे नींद आती है ना, दिन में भी नींद आती रहती है। तो नींद को जीतने वाला बनो। बाप कितनी अच्छी पॉइंट्स समझाते, परंतु कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं। अब पढ़ाई तो मुख्य है, कैसे भी करके मुरली पढ़नी चाहिए। अभी तो बहुत आसान हो गया ना, हर एक के हाथ में मुरली है ना, कोई मुश्किल थोड़ी है। पहले होता था कि आज की मुरली नहीं मिलती थी ना, पुरानी रिवाइज पढ़ते थे। तो कैसे भी करके मुरली पढ़नी चाहिए, परंतु ऐसे भी नहीं कि विकारों में गिरते रहें और मुरली मांगते रहें। बोला मुरली पढ़ता हूं लेकिन तो क्या फायदा? जब तक गारंटी न करें तो मुरली नहीं भेजनी चाहिए। सुना? बाबा कहते पवित्र बनने की जब तक गारंटी न करें तो मुरली नहीं भेजनी चाहिए। पहले से मुरली को कोई को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। बोला ना, मुरली नहीं छू सकते। बोला क्यों? बोला इसको पवित्र आत्माएं ही सुनाएंगी, हर कोई नहीं। आज तो हर एक के पास में है ना। तब बाबा कहते हैं कि जब तक गारंटी ना करें मुरली नहीं भेजनी चाहिए। जो मुरली नहीं पढ़ते तो उनकी गति क्या होगी? अच्छे अच्छे बच्चे भी मुरली नहीं पढ़ते, नशा चढ़ जाता है। काय का? देह अभिमान का। नहीं तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए कि देह अभिमान है और वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। तो बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, तो बच्चों को भी समझाना पड़े। हमको बाबा समझाते तो हमको और बच्चों को समझाना पड़े। अब बाबा तो बाहर जा न सके तो बाबा बच्चों के आगे ही समझाते हैं। यह बड़ी मम्मा भी है गुप्त, ब्रह्मा है बड़ी मान, तो ये भी गुप्त है। तो शक्तियां बाहर जा सकती है। बाबा नहीं चाहता तो बाबा की शक्तियां जा सकती हैं। कॉन्फ्रेंस होती है, उनमें आदि सनातन देवी देवता धर्म का तो कोई प्रतिनिधि है ही नहीं। तो यह भी पॉइंट समझानी है। और जो भी धर्म पिता आते हैं वो सिर्फ धर्म स्थापन करके जाते हैं, न कि अधर्मों का विनाश करते। तो सत धर्म की स्थापना और अनेक अधर्मों का विनाश संगम पर ही होता है। जब उतरती कला हो जाती है
तब बाबा आते है ना। जब बिल्कुल उतर जाते हैं, पट में आके पड़ जाते हैं, तब बाबा को आना पड़ता उठाने के लिए, है ना। तो चढ़ती कला तो एक ही बार होती है। तो इस पर एक श्लोक भी है, छोटेपन में पढ़ा था कि गुरु नानक ने कहा है, सब निंदक हैं, झूठे हैं। भगवान की क्या करते हैं? निंदा करते हैं। वो समझते हम महिमा करते हैं, लेकिन निंदा करते हैं, झूठे हैं, कोई भी पवित्र नहीं रहते। सिख धर्म में अकाली होते हैं जिनके ऊपर काला चक्कर भी दिखाते हैं, काली पगड़ी बांधते हैं। तो यह है स्वदर्शन चक्र, तो यह भी पवित्रता की निशानी है। कंगन भी बांधते हैं, दोनों पवित्रता की निशानी। परंतु वो लोग इसका अर्थ नहीं समझते हैं और न पवित्र रहते हैं। बाबा कहते जनेऊ भी पवित्रता की निशानी है। अब जो पवित्र आत्मा हो जनेऊ पहने। आजकल तो सब कुछ उड़ा दिया है, सब खत्म कर दिया है ना। पवित्रता नहीं तो निशानी भी खत्म कर। ब्राह्मण कुल है उत्तम, उसमें फिर बड़ी चोटी रखते, परंतु पावन तो कोई बनते ही नहीं। पतित पावन एक ही परमात्मा आकर सबको पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं कि बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी कोई पतित पावन थे, नहीं। गुरु तो दुनिया में अनेक हैं, सिखलाने वाले, पढ़ाने वाले। गुरु जो हैं अब कहते अनेक हैं, जो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। बाकी सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक ही है और सबको पावन बनाकर साथ में ले जाने के लिए ही मैं ही आता हूँ। बाबा के साथ में मैं ही लेके जाता हूँ। ज्ञान सागर के साथ मददगार तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। तो गंगा नदी पर भी देवी का चित्र रख दिया है। गंगा को भी माता कह दिया ना, गंगा देवी, वहां देवी बना दी। अब वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो, परंतु तुम्हारी अब पूजा नहीं होती क्योंकि तुम अब लायक बन रहे हो, पुजारी से पूज्य बन रहे हो। फिर तुम्हारा पुजारी बना खत्म हो जाएगा। तो यह राज समझाते हैं, परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। बाबा इतना समझाते, लेकिन बाबा कहते बैठता ही नहीं। सुनते हैं फिर भूल जाते हैं। कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है, देह अभिमान छोड़ते रहो। यह सब मित्र संबंधी आदि खत्म होने वाले हैं। हम सब चले जाएंगे, परंतु दुनिया तो रहेगी ना। दुनिया तो चलती रहेगी ना। बाबा कहते हैं मैं नई सृष्टि का रचयिता हूं, परंतु मैं आऊंगा तो पतित दुनिया में ना। बना के जाता हूं नहीं दुनिया, लेकिन आऊंगा तो पतित दुनिया में, तभी तो नया बनाऊंगा ना। तभी तो मुझे पतित पावन कहते हैं। तो जरूर पतित दुनिया होगी, पावन दुनिया में तो पतित होंगे ही नहीं। तो परमात्मा हेवन स्थापन करता है, इसलिए उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। सुना? क्राइस्ट हेवन नहीं स्थापन करते। हाँ, उस समय जो आत्माएं ऊपर से आती हैं वह सतो प्रधान है ना। जब क्राइस्ट धर्म स्थापन करते तो उसके बाद भी तो आत्माएं आ रही है ना, तो वो सतो प्रधान है। बाकी और कोई भी पतित से पावन नहीं बनाते हैं ना। बाकी पावन आत्माओं को नीचे उतारते हैं और वही धीरे धीरे फिर पतित बनती हैं, लेकिन यहाँ से पतित आत्माओं को कोई भी पावन नहीं बनाते। तो तुम बच्चों को अभी ऐसा कोई विकर्म नहीं करना चाहिए जो पतित कहा जाए। देह अभिमान से ही विकर्म बनते हैं, तो तुम गारंटी करते हो कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे।
है ना, बाबा से प्रतिज्ञा करते हो कि बाबा और संग तोड़ करके हम एक से ही जोड़ेंगे, तो अभी तुम प्रतिज्ञा पूरी नहीं करो, अब तुम प्रतिज्ञा पूरी करो, नहीं तो दंड खाएंगे। ग्रंथ में भी है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अगर मेरी चढ़ती कला हो गई, बाबा कहते मेरा तो भला होगा ही होगा, लेकिन मुझे देख करके जो दूसरे सीखेंगे उनका भी भला हो जाएगा। इसलिए का चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो अक्षर अच्छे हैं, परंतु जो कुछ पढ़े हैं उनको तो भूलना पड़ता है। बाबा को तो बच्चों के नाम भी पूरे याद नहीं, क्योंकि शिव बाबा को याद करना है, इसलिए बाबा कहते हैं, है ना, ब्रह्मा बाबा को याद नहीं रहते ना, क्योंकि याद तो किसको करना है, शिव बाबा को। इतने बच्चों को याद करेंगे तो फिर कब शिव बाबा को याद करेंगे। इसलिए बाबा कह देते हैं, खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो, है ना, कहीं भी रहो लेकिन खुश रहो, आबाद रहो। परंतु सर्विसेबल बच्चों को बाबा याद जरूर करते हैं कि फलाना बहुत अच्छा मददगार है। नहीं, मददगार को तो हर कोई याद करेगा ना, सोचो भगवान भी याद करेगा ना। इसीलिए भक्ति में गाते हैं ना कि हनुमान जी को भगवान याद करते हैं, तो सेवाधारी है ना, तो इस सेवाधारी को तो सभी याद करते हैं। तब बाबा कहते हैं कि बाबा सर्विसेबल बच्चों को जरूर याद करते हैं कि फलाना बहुत अच्छा मददगार है। अब साहूकार तो घोर अंधकार में पड़े, जो साहूकार है ना उनको उसी धन दौलत का नशा है, तो वो तो अंधकार में पड़े। लेकिन गरीब, बाबा कहते हैं ना, वो बहुत मदद करते हैं, भले गरीब हैं लेकिन बाबा के लिए बहुत बड़ा दिल है। तो साहूकार तो घोर अंधकार में पड़े हैं, कोई को पता ही नहीं पड़ता कि मौत सामने खड़ा है। भगवानू आज मैं राजयोग सिखाता हूँ, तो जरूर नॉलेज से गॉडेज ऑफ वेल्थ बनते हैं। तो यह सारी राजधानी बन रही है नंबरवार। तो तुम जानते हो नंबरवार हम सब पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मैं राजधानी स्थापन कर रहा हूँ, अनेक धर्मों का विनाश कराता हूँ, तो परम सद्गुरु एक ही है, और वह ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान ही गाया हुआ है। तो ऊंचे ते ऊंचे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहते हैं ना, उनको देवता कहते हैं, उनको भगवान नहीं कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर को। तो राम कृष्ण को भगवान कैसे कहेंगे? जो आकारी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाबा कहते उनको भी भगवान नहीं कह सकते। तो रामकृष्ण तो क्या है, देहधारी है ना, इस दुनिया में पाठ बजा है ना, तो उनको भगवान कैसे कहेंगे? वह तो है ज्ञान का सागर पतित पावन, है ना, भगवान तो है ज्ञान का सागर पतित पावन। तो भगत भगवान को याद करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को थोड़ी याद करते हैं। और यह तो अभी व्यभिचारी बन गए, देहधारियों की पूजा करते, बाबा कहते व्यभिचारी बन गए। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें धारण करने की हैं, जो करेगा सो पाएगा। तो ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम नदियों का छोर किनारा है, सागर तो कहाँ जा नहीं सकता, नदियां तो कहीं भी जा सकती है ना। बाबा कहते सागर तो कहाँ जा नहीं सकता, परंतु वह है जड़ सागर और यह है चैतन्य। उसमें तो एक तूफान की लहर उठी तो बहुत नुकसान हो जाता है। अगर वो सागर कहीं चला जाए तो फिर तो क्या होगा, सब डुबा देगा ना। अब कहते वो सागर में एक लहर उठी, वो कहे चलो मैं भी देख के आता हूँ दुनिया, तो क्या होगा? तो बाबा कहते वो तो नहीं जा सकता है ना, क्योंकि सब डूब जाएगा। तो सागर तो कहाँ जा नहीं सकता है। विनाश के समय जोर से तूफान आएगा, सब खंड टापू आदि खल्लास हो जाएंगे, देरी नहीं लगती है।
नेचुरल कैलेमिटीज को गॉडली एक्ट कह देते हैं, तब कहा है कि शंकर द्वारा विनाश तो गॉडली एक्ट हुई ना। परंतु बाबा कहते हैं मैं कोई ऐसा डायरेक्शन आदि नहीं देता, है ना। तो ये तो प्राकृतिक है ना, उसको बाबा क्या कहेगा। ये सब ड्रामा में नूद है। तूफान, नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब अपना काम करेंगे। अब तूफान आएगा, बाबा थोड़ी तूफान ला रहा है। बाबा कहते ये नेचुरल कैलेमिटीज आदि आदि सब अपना काम करेंगी और कल्प कल्प यह कैलेमिटीज आनी ही है और सब खंड खत्म होंगे। बाकी एक भारत रह जाएगा, उसके लिए तैयारी होती रहती है, रिहर्सल होती रहेगी और यह नेचुरल खेल बना हुआ है। तो तुम शिव शक्तियां ही कहाँ पर जाकर समझा सकती हो कि तुम सब चाहते हो। क्या चाहते हो? कि शांति स्थापन हो। परंतु तुम जानते हो शांति होती कहाँ है? शांति धाम। तो सुख कहाँ होता है, दुख कहाँ है, यह सब समझने की बातें। अभी दुख धाम है और यही भारत सुख धाम था। आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, तो कलयुग है दुख धाम। इनका विनाश जरूर होना है। सुना, दुख का, कलयुग का विनाश जरूर होना है। तो पहले अंत होकर फिर आदि होनी है और मध्य में है अनेक धर्म, सतयुग में है एक धर्म। तो यह ड्रामा का चक्र है, इसमें 4 मुख्य धर्म है। एक धर्म का टांग गुम है। 4 है ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म। तो अभी एक टांग गायब है। बाबा कहते देवता धर्म जो है अभी गायब। देवता धर्म स्थापन करने वाला कौन है यह बताओ। बाबा आजकल प्रश्नावली दे रहे हैं कि लोगों से पूछो कि देवता धर्म किसने स्थापन किया। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। तो वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो, है ना। बाबा कहते सृष्टि ब्रह्मा ने रची तो सभी ब्रह्मा की औलाद है। तो शिव की भी औलाद हो, ब्रह्मा की भी औलाद हो तो शिव की भी औलाद हो, और ब्रह्मा की औलाद होने के कारण आपस में भाई बहन हो। तो तुम जानते हो हम उनके बने। किसके? शिव बाबा। तो परम पिता परमात्मा पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं और ब्राह्मण धर्म है चोटी और सब धर्म वाले बाद में आए हैं नंबरवार। और आखिर में तुम्हारी प्रत्यक्षता होनी है जरूर। सुना, अब तुम्हारी भी प्रत्यक्षता, देवी देवता धर्म की प्रत्यक्षता होनी है जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान की धारणा के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। ज्ञान की धारणा के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास रात को जाग कर करना है। बोलो सोते ही तो अशरीरी हो जाते हैं। हाँ, बाबा क्या कह रहा है? हाँ, यहाँ तो बैठे बैठे भी अशरीरी हो जाते नहीं। तो बाबा कहते रात को जाग कर
अशरीर बनने का अभ्यास करना कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ। दिन भर तो काम धंधा रहता है ना, इसलिए रात को मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट है, कैसे भी करके मुरली रोज सुननी व पढ़नी है। अभी तो इजी है ना, कोई मुश्किल नहीं है, पहले मुश्किल था। कैसे भी करके मुरली रोज सुननी व पढ़नी है, एक दिन भी मिस नहीं करनी है। एक दिन भी मिस नहीं करनी है। और संग तोड़ एक संग जोड़ने की प्रतिज्ञा करनी है। और संग तोड़ एक संग जोड़ने की प्रतिज्ञा करनी है। वरदान है आज का, बिंदु रूप में स्थित रहे, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भव। बिंदु रूप में स्थित रहे, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भव। बाबा कहते, सदा स्मृति में रखो कि हम बाप के नैनों के सितारे हैं। सितारे को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखते हैं ना। हम बाप के नैनों के सितारे हैं, तो नैनों में सितारा अर्थात बिंदु ही समा सकता है। आंखों में देखने की विशेषता भी बिंदु की है। अब कहते हैं आंखों में भी क्या होता है, एक बिंदु होता है ना, रेटिना वही देखता है ना। तो आंखों में देखने की विशेषता भी बिंदु की है, तो बिंदु रूप में रहना यही उड़ती कला में उड़ने का साधन है। तो बिंदु बन हर कर्म करो तो लाइट रहेंगी। कोई भी बोझ उठाने की आदत न हो। मेरा के बजाय तेरा कहो तो डबल लाइट बन जाएंगे, है ना। बाबा अपने आप मदद करता है ना। फिर स्व उन्नति व विश्व सेवा के कार्य का भी बोझ अनुभव नहीं होगा। जब तेरा तेरा कहेंगे तो बाबा कहते स्व उन्नति व विश्व सेवा के कार्यों का भी बोझ अनुभव नहीं होगा। स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वह है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। विश्व परिवर्तक वह है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन, है ना। हर बात को नेगेटिव को, है ना। लेकिन अभी दुनिया की ऐसी हालत है कि हर पॉजिटिव को भी क्या कर देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं ना, उल्टा ही सोचते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि विश्व सेवाधारी विश्व परिवर्तक वो हो जो कैसी भी उल्टी बात हो उसको भी क्या कर दे, सीधी कर दे। आज का लवलीन स्थिति का अनुभव है, देह की स्मृति से ऐसे खोए हुए रहो जो देहभान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, सुख के आराम के साधनों का किसी भी बात के आधार पर जीवन न हो कि ये हो तो होगा ठीक, ये हो तो नहीं। किसी भी बात के आधार पर जीवन न हो, तब कहेंगे लव में लवलीन स्थिति। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, ऐसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाएंगे। तो देह की स्मृति से ऐसे खोए रहो, देह को भूल करके आत्मिक स्मृति में ऐसे खोए रहो जो देहभान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, सुख का, आराम के साधनों का किसी भी बात के आधार पर जीवन न हो, तब कहेंगे लव में लवलीन स्थिति। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, ऐसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाएंगी। ठीक है। तो दिन भर बाबा ने कहा दिन रात क्या करना,